नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज अपनी नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आप जानते हैं मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जिनकी ज़िंदगी की कहानी बड़ी शानदार होती है, जो अपनी सफ़र की वजह से, अपनी कामयाबी की वजह से और माशरे में कंट्रीब्यूट करने के लिए, माशरे में बेहतरी लाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ बहुत ही आजिज़ाना और बहुत ही एक छोटे इलाके से किया, लेकिन सोच बड़ी थी, इरादे बड़े थे, मंजिल बड़ी थी। इसलिए मेहनत की, तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद ये तालीम का जो हासिल तजर्बा था इसे दूसरों तक मुंतकिल करने का, दूसरों की खिदमत में सर्व करने के लिए, कोशा रहने के लिए उन्होंने इसका आगाज़ किया। आज हमारे साथ प्रोग्राम बातों बातों में मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर सरफराज मसीह सिंह के शोबे से वाबस्ता हैं और इस वक्त एक यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। उनकी ज़िंदगी का सफ़र, क्या क्या मुश्किलात है, कैसे सफ़र शुरू किया और अब वो किस तरह से अपनी लाइफ के ज़रिए, अपने प्रोफेशनल विजडम के ज़रिए माशरे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज प्रोग्राम में हम उन्हें वेलकम कहेंगे, उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं की कहानी सुनेंगे। सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। बहुत देर से हमारा ये सिलसिला इंटरव्यू का पेंडिंग था, फाइनली आज जो है वो पाया तक मिल तक पहुंचा, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच डियर यस भाई कि आपने मौका दिया है ताकि मौका मिल सकें और इस बारे में बात कर सकें। तो इट्स रियली माय ऑनर आज आपके साथ मिलके इस बारे में बात कर सकना। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू, वेलकम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कहाँ आपकी पैदाइश हुई और घर का माहौल जो टिपिकल एक था वैसा था? क्या चीज़ थी बचपन में जिसने इंस्पायर किया था तालीम हासिल करने के लिए और शोबा तालीम से जो है वो अपनी ज़िंदगी और अपनी खिदमात को वाबस्ता करने के लिए? मैं बेसिकली ज़िला सियालकोट तहसील पसरू के छोटा सा गांव ढींगरा वाली, सही, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। और वहाँ जो घर का माहौल होता है, जैसे हमारे वालदन भी जो थे, स्पेशल फादर था, वो एक किसान थे। सही। और इससे सचा था ताया चाचा जो है वो सभी लोग 8 महीने की जो किसान की फैमिलीज होती हैं, इस तरह का घराना था मेरा भी। सही। और इस तरह सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब मैं अभी बचपन में था तो मेरी फैमिली जो गाँव डिंगरावली से कस्बा है बड़ियाना, वहाँ शिफ्ट हो गए। फिर मेरा वहाँ पे तलीमी सफ़र का आगाज़ हुआ। सही। तो इसमें इनके सादा ज़िंदगी की एक किसान की फैमिली के शक्ल में इस तरह बिल्कुल सही। सो एजुकेशन शुरू में शौक था, पढ़ाई में आप कैसे थे? ऑलराइट। लकली जब मुझे मौका मिला स्कूल जाने का तो मेरा गवर्नमेंट हाई स्कूल बड़ियाना में सिलसिला शुरू हुआ। सही। तो लेकिन जब मैं देखता हूँ अपने आप को या अपने मोहल्ले के लोगों को या उस दौर के, सही। तो लकली मैं उन लोगों में शामिल था जो तालीम का एक शौक़ बहुत था, पैशन था। सही। तो आई थिंक वो चलता सिलसिला लेके चला। और जिसकी अगर उसकी रिफ्लेक्शन देखा जाए मैं स्कूल कैरियर में या ज़िंदगी में, सही। तो मुझे लगता है सुबह टाइम पे जाना, सुबह टाइम पे आना, वापस आना और डेली बेस पे काम करना, तो इस लाइफ थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तालीम का शौक़ बचपन से था। वो आप सेल्फ वो थे, मोटिवेटेड थे, वो पुश नहीं करना पड़ता था बच्चों को। सही। तो कराची फिर कैसे जो है वो आपका यहाँ आना हुआ और फिर उसके बाद तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की और नर्सिंग का शुबा, इसका इंतखाब क्यों किया? और जब मैं इंटरमीडिएट कर चुका, FS प्री मेडिकल मैंने गवर्नमेंट मेडिकल सियालकोट से करने का मौका मिला। सही। अब उसके बाद अगेन जैसा पता होता है कि कैरियर चॉइसेस की बात करते हैं। आज के दौर में तो बहुत से ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास। उस वक्त कम थे, अवेयरनेस नहीं थी। तो नहीं थी। उस सिलसिले में मैंने जो लेटर्स होते हैं ख़त व खताबत के ज़रिए अपने, मेरे भाई थे यहाँ पे अपने कज़न्स के पास, उनके ज़रिए चलता रहा सिलसिला कि कैरियर के लिए। लेकिन बहरहाल यहाँ पहुँच गए। मेडिकल के हालात के ये एक पैशन था उस सिलसिले में, तो उस सिलसिले में मेरा जो यहाँ पे कराची में आना हुआ। सही। लेकिन वक्त का असर जब यहाँ के देखा उस दौर में कि मैंने आगाह को एक्सप्लोर किया, बकाई को देखा, ज़ियाउद्दीन मेडिकल कॉलेज की देखी, जब उनकी फीस देखी देन आई टू थिंक ओह माय गॉड, अब वो थॉट है जिनके आशीष बेहतर है कि मैं वो प्रोफेशन की तरफ जाना चाहिए। तो दैन लियाकत नेशनल्स में मुझे नर्सिंग का ये जो मैं चॉइस था, जो नर्सिंग चॉइस का, इट बी एज ए सेकेंडरी चॉइस प्रोफेशन के तौर पर मैंने इसको ज्वाइन किया था। सही। ज़बरदस्त। तो फिर आपने जो एजुकेशन हासिल की और फिर उसके बाद किन किन इदारों में सर्व किया और फाइनली इस वक्त आपकी जो है वो पोजीशन क्या है और किस पोजीशन में आप सर्व कर रहे हैं? और मेरा नर्सिंग कैरियर का जो आगाज़ है वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग, सही, वहाँ पे डिप्लोमा जनरल नर्सिंग किया। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग किया और साथ साथ सिलसिला चलता रहा। तो इट मीन मैं नर्स, स्टूडेंट नर्स लेके स्टाफ नर्स, जिसको रजिस्टर नर्स कहते हैं, सही, और इस सिलसिला चलता लियाकत नेशनल हॉस्पिटल जो कराची है वहीं पे मैं सर्व करने का मौका मिला। सही। इसी दौरान इस वेरी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के प्रोसेस के थ्रू एडमिशन प्रोसेस था आगा खान यूनिवर्सिटी में, सही, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग का 2003 से 5 के दरमियान।
तो उस लिहाज से सिलसिला में मौका मिला कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए विद इन द लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। सही। तो इसका मतलब कि बेसिक नर्सिंग मेरी जो है लियाकत नेशनल से सही। स्कूल ऑफ नर्सिंग की है। उसके बाद जो ना बैचलर MS सही। ये मेरा आगा खान यूनिवर्सिटी से है। सही। लेकिन मेरा जो पैशन रहा है वो काम करने का, सही। मेरा अपना जो होम टाउन था, इट मीन लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। सही। मैंने बैचलर करने के बाद वापस ज्वाइन किया। ज्वाइन किया। सही। देन वहीं पे मुझे एक मौका मिला हॉस्पिटल साइड से कॉलेज साइड में जाने का। सही। तो वहाँ पे एज ए नर्सिंग इंस्ट्रक्टर से शुरू किया। फिर देन नर्सिंग लेक्चरर्स, वाइस प्रिंसिपल स्कूल ऑफ नर्सिंग के रहे। और उसके बाद तकरीबन 2013 में, इट मीन अराउंड मोर देन 16 ईयर्स एज ए स्टूडेंट एंड वर्किंग प्लेस इन डिफरेंट कैपेसिटीज़ में लियाकत नेशनल से मुझे 2013 में डाउ यूनिवर्सिटी हाफ हेल्थ साइंसेस ज्वाइन करने का मौका मिला एज असिस्टेंट प्रोफेसर। सही। और इसका जो मूवमेंट थी वो सिर्फ ये थी कि लेट्स वर्क टुगेदर एट द यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टेड ऑफ, क्योंकि हालांकि लियाकत नेशनल बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था। सही। बल्कि है, लेकिन सिर्फ जो उसमें ट्विस्ट था या शिफ्ट था वो सिर्फ यही था कि एक बड़े लेवल पे सर्व करना है। सही। तो देन मुझे 2013 से लेकर 2021 तक सही अराउंड मोर देन 8 ईयर्स असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट बना। सही और देन इस यहाँ से करंटली मुझे मूव करने का मौका मिला द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में बिल्कुल सही एज एसोसिएट प्रोफेसर। करंटली आई एम वर्किंग देयर एज ए प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर ऑफ नर्सिंग। ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी ये जर्नी बता दो, आपने बहुत आसान से और जल्दी से दी है, इसमें अप एंड डाउन्स भी आए होंगे। जाहिर सी बात है, आप जब फैमिली का इतना बैकग्राउंड ना हो तो उसमें भी माशी मसाइल भी, फिर जो सबसे बड़ा आपने बात की कि करियर गाइडेंस नहीं होती या चीज़ें कोई गाइड करने वाले, तो कैसे खुद को उन मुश्किलात में, उन वक्तों में, उन लम्हों में अपने आप को मजबूत रखा, पॉजिटिव रखा और अपने फोकस पे फॉरवर्ड रखा जब चैलेंजेस थे, जब मुश्किलात थी, परेशानियां थी? क्योंकि आजकल आप देखते हैं, देखिए बहुत जल्दी जो है लोग वसाइल से, हालात से तंग आ जाते हैं। तो आपने कैसे ये किया सब? अगर मैं अपनी रिफ्लेक्ट करूं बचपन से, जब स्कूल लाइफ से लेके, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट वन ऑफ द बेस्ट थिंग था और कैरियर काउंसलिंग ये बड़ा इशू था। लेकिन क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था और लकली तारीफ करे जा रहा हूँ कि आई वाज वन ऑफ द पोजीशन होल्डर इन माय कैरियर स्कूल्स में, तो इसी एक मोटिवेशन मिलती थी टीचर के थ्रू या पर थी, तो वो चलता रहा सभी पढ़ने का। मुझे याद है आज भी कि जब वो रिजल्ट आया मैट्रिक का, तो इन द तहसील लेवल वी आई वाज वन द टॉप 4 स्टूडेंट इन द तहसील लेवल, इन द सेकंड वन द स्कूल, अपने स्कूल में। तो उसके बाद जो मेरे पेरेंट्स को, जो हमारे गांव के लोग थे या बाकी लोग, वो ये कहते थे कि आपने इसको स्कूल आगे फर्दर रोकना नहीं है, पढ़ने देना है, पढ़ने देना। सही। तो ये था। तो दूसरा बना के मे भी कि मेरे पेरेंट्स सोचे थे कि हमको जॉब की तरफ जाएंगे। सही। लेकिन क्योंकि मेरा पैशन था पढ़ने का। सही। तो इसलिए उस चैलेंज को, प्लस जो सोसाइटी का था प्रेशर से मेरे पेरेंट्स के ऊपर कि भाई इस बच्चा पढ़ने वाला है, इसको पढ़ाएं। सही। तो उसकी वजह से डायरेक्शन क्लियर चलता, तो इसलिए कॉलेज में जाने का। आप हैरान होंगे उस दौर में जो पंजाब में GC एंड FC कॉलेज, ये टॉप क्लास कॉलेजेस रही हैं। सही। तो 93 में मेरा लकली इन दोनों में मेरिट बन रहा था। सही। लेकिन अगेन वही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या बाकी लिहाज से, तो मेरे जो टीचर थे स्कूल के साइंस टीचर सर विल्सन जॉन, उन्होंने गाइड किया कि इट्स बेटर है कि आप हमारे कॉलेज सियालकोट में स्टे करें, क्योंकि मल्टीपल फैक्ट में देखा उन्होंने। सही। और मेरे ख्याल में उनका बड़ा अच्छा डिसीजन था जो मुझे हेल्प किया। लेकिन जब मैं अगर नर्सिंग की बात करूँ, अगेन कैरियर चॉइस की बात कर रहा हूँ आपसे पहले, वहाँ लेना, फिर वहाँ मेल नर्सिंग मुझे अंदाज़ा नहीं था क्या होती है। आई वाज थिंकिंग एट दैट टाइम कि शायद कोई नर्सिंग और डायरेक्टर के दरमियान पोजीशंस हैं। सही। बट व्हेन आई एंटर इन दैट, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि दिस इज द एक्चुअल नर्सिंग पोजीशन। बिल्कुल सही। और इस लिहाज से देखा भाई कि जब हम अपने कैरियर के बाद देखते हैं एज ए स्टूडेंट नर्स इस लेवल पे आना, सही, तो पॉलिटिकल प्रेशर्स भी हमने देखे हैं अपनी लाइफ में, पीयर प्रेशर भी देखे हैं, लॉबिंग स्किल्स भी देखे हैं, डायरेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव एंड बोथ साइड्स। तो ये कह सकते हैं कि लेकिन एक ये चीज़ें इनको कैसे, जिसने आपका क्वेश्चन था कि इनको ओवरकम कैसे किया सर, तो मुझे ये चीज़ मैं अगर रिफ्लेक्ट करता हूँ ये लगता है कि एक विजन था कि एक अच्छा पाकिस्तानी बनना है, सही, और उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए रोल प्ले करना है। बिल्कुल सही, सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब तो आप क्योंकि नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता हैं और इस वक्त आप हेड कर रहे हैं एक यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को, अब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो नर्स हेल्थ केयर सेक्टर है जिसकी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और नर्सिंग की तरफ रुझान भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और उसमें कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं या करियर हैं या चीज़ें हैं जो यंगस्टर्स हमारे देख रहे हैं, अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं, तो उन्हें शुरू से इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, या ये करियर्स हैं, ये ऑप्शंस हैं उनके पास, उनको पता होने चाहिए? राइट। अगर हम आज के दौर की बात करें, जस्ट लाइक नर्स इज़ अ टॉप ट्रेनिंग प्रोफेशन, सही, नॉट इन द वर्ल्ड, इन पाकिस्तान टू। सही।
अगर हम इसको देखते हैं तो अगर आप देखिएगा राइट नाउ इस साल पंजाब में सही प्राइवेट मिलिट्री कॉलेज के मोर देन 400 सीट अराउंड 500 सही वेकेंट गई हैं। सही कुछ लोगों ने एडमिशन लेके वापस कर लिया। तो वाला पॉइंट की कहना चाह रहे हैं तो नर्सिंग प्रोफेशन इस वक्त का जो टॉप चॉइस प्रोफेशन जा रहा है दुनिया में और स्पेशली पाकिस्तान में ये है। अब नर्सिंग के पहले के दौर में लोग सोचते थे ये सिर्फ बेड साइड नर्सिंग है, तो अब ऐसा नहीं है। अब जब कैरियर चॉइस की बात करते हैं नर्सिंग में, पीपल कैन, अगर इट डिपेंड्स कि वो एजुकेशन में ट्रैक में जाना चाहेगा, बिल्कुल सही, रिसर्च में जाना चाहेगा, या क्लिनिकल साइड में नर्सिंग प्रैक्टिस वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग। अगर वार्ड साइड में रहना है जो पेशेंट क्लास है, तो वहाँ पे हमारे पास इन्फेक्शन कंट्रोल, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स, हेल्थ मैनेजमेंट के क्वालिटी इंश्योरेंस, सही, तो इस तरह के करके रिसर्चर्स, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, तो इट मीन मल्टीपल फील्ड्स आ रही। इसके अलावा इंडस्ट्री में, ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री में, बैंकिंग में, एनजीओज में, तो ये सब फील्ड्स में नर्सिंग की ग्रोथ है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में एज ए लेक्चरर्स, इट में जो एकेडमिक कैडर्स हैं, ऐसे लेक्चरर्स और प्रोफेसर लेवल इस एग्जिस्ट करता है कंट्री में। इसी तरह एज ए एजुकेशन के साथ साथ ना सिर्फ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, सही, और ना सिर्फ विद इन द पाकिस्तान, इंटरनेशनल भी ये सब चीज़ें ऑप्शन मौजूद हैं। अगर रिसर्चर में देखा जाए, इट्स नॉट ओनली एज ए रिसर्चर, इट कैन बी ऑन द बोथ साइड, क्लिनिकल साइड, एजुकेशन में। सही, ये एक नया ट्रैक आ गया है। सही, तो इट मीन अगर इसको ऑप्ट करना चाहे कोई, तो दिस अनदर एरियाज आती हैं। इट मीन कि हमें सबसे पहले ये चूज़ करना चाहिए कि नर्सिंग एजुकेशन माइंड में रखना है, नर्सिंग प्रैक्टिस, इट मीन हाज क्लिनिकल साइड, डायरेक्ट पेशेंट केयर क्लास है, या रिसर्च, ये तीन भी एरिया है। तो उसके अंदर सब स्पेशलिटी बहुत ज़्यादा बड़ा कैरियर्स हैं। तो वन ऑफ द बिग स्कोप है, उस बारे में चल सकते हैं। इसके अलावा एक नया ट्रैक अवेलेबल है हमारे पास, लीडरशिप एंड पॉलिसी मेकिंग। बिल्कुल सही। अब ये इस डजंट मीन कि विद इन द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कर सकते हैं, और इवन अब जैसे WHO आ गया है, फेड मिनिस्ट्रीज हैं, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट में नर्सिस का कैडर जो है ना पॉलिसी मेकिंग अवेलेबल है। इसका काउंसिल है हमारी पाकिस्तान नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल। सही, वहाँ का रोल्स हैं, फेडरल मिनिस्ट्री, इंटरनेशनली हैं, कोलैबोरेशन, सो लॉट ऑफ इज कमिंग। बिल्कुल सही। अगर मैं थोड़ा सा और ऐड करूँ, अगर अगर नर्सिंग चॉइस क्यों करना चाहिए, अगर लास्ट 5 ईयर्स का अगर हम सिर्फ ये ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाए कि पाकिस्तान में कितने लोग बाहर गए और उनमें से सबसे ज़्यादा कौन से, तो उनमें से नर्सिस वन ऑफ देम। बिल्कुल सही, आपने वो बात छेड़ दी और मुझे थोड़ी सी इजाज़त दे के वो मैं पूछ सकूं बाहर जाने की। तो बहुत सारे लोग इस वक्त, तो हर किसी का क्रेज़ है और कोशिश है कि वो बाहर जाए। आपको ऑफ़र हुई कि फैमिली समेत कई बार बैरून मुल्क शिफ्ट होने की, तो आपने ये ऑफ़र जो है वो क्यों नहीं अवेल की और पाकिस्तान में रहने का जो है वो फैसला क्यों किया? राइट, थैंक यू सो मच। जैसे आपने पहले जिक्र किया कि मुझे 3 दफ़ा ऑफर हुई फैमिली इमिग्रेशन के लिए, कनाडा USA के लिए, और आप हम फ्री के बस आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा करने, बाकी दे विल टेक केयर। बस जो पाकिस्तान में स्टे करने का ये फैसला मैं 2002 में कर चुका था। सही, कि जब मुझे अल-अमाना जनरल हॉस्पिटल सऊदी अरेबिया की मेरे पास ऑफर थी एज ए रजिस्टर्ड नर्स। सही, पॉइंट इज दैट जो मेरे पास एक विजन है वो ये है कि लकली आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो प्रोफेशनल नर्स लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं और नेशनल या इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन के पे हैं। तो वो जो विजन है कि हमें अपने पाकिस्तान के सिस्टम के हेल्थ के सिस्टम है इसको ट्रांसफॉर्म करने में रोल प्ले करना है, और जो नर्सेज का एक प्रॉपर रोल है हेल्थ के सिस्टम उसको उजागर करना है और उसको लेके आना है। बिल्कुल सही। तो लकली ये विजन, ये थॉट है, ये सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशन के लिए नहीं मेरी थॉट, इज एज ए ट्रांसफॉर्मेशन इन द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द कंट्री, उसमें कंट्रीब्यूट करना है। तो आई थिंक सो ये वो थॉट है जो मुझे पाकिस्तान में रहने पे लगता है उन्होंने मुझे कंपेल किया है, तो दिस इज योर डेस्टिनेशन। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को, यंगस्टर्स को जो छोटे बैकग्राउंड से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, छोटे इलाकों से आते हैं, ख्वाब बड़े हैं, वसाइल कम हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, चैलेंजेस उनके सामने हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये हासिल नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर देम? ऑलराइट, आज के दौर में अगर देखा जाए नर्सिंग के लिहाज से, तो नर्सिंग के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में मल्टी कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस हैं। सही, इस तरह इवन DHQ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन तहसील लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं या कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन इज कमिंग अप। तो सबसे पहली बात अगर पैशन है तो ये तो पैसों के लिहाज से चैलेंज के लिए घबराना नहीं चाहिए हमें। सही, तो पैशन को रखें और अब बस कुछ करने के लिए बात करें। अगर फ़र्ज़ कैसे बात कर सकते हैं, तो सबसे पहले मेरी जो सजेशन है वो ये है कि आपने जो नियर बाई कॉलेजेस को चूज़ करें, जो नियर बाई सिटीज़ हैं। अगर कुछ नहीं है तो जो बड़े सिटीज़ हैं, फ़र्ज़ के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, जो भी बड़े कॉलेजेस हमारे, इनको चूज़ करें। सही, साथ साथ आपने स्टडी के एडमिशन की बात करें, साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं, तो साथ साथ देख के कंटिन्यू इन डैट वे। थर्डली, जितने भी हमारे देखने वाले, चाहे वो अगर थोड़ा सा कम्युनिटी बेस पर बात करें,
एज ए क्रिश्चियंस की बात करें या एज ए मुस्लिम या जो भी हमारे रिलीजन्स हैं, तो उनके जो आपने चर्चेज हैं या मास्क हैं या मंदिर हैं, इस तरह की जो हमारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, तो सही वहाँ के जो कॉन्टेक्ट करें तो उनसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन आ रहा है, पाकिस्तान एजुकेशन इंडोरमेंट फंड। सही ये पाकिस्तान लेवल पे भी गवर्नमेंट दे रही है सही और पंजाब गवर्नमेंट भी, इस तरह दूसरे इंस्टीट्यूशन भी प्रोविंस लेवल पे दे रहे हैं। सही अब उनमें से एक आ रहा है कि इंटरेस्ट फ्री लोन, सही स्कॉलरशिप ऑप्शन अवेलेबल है लोगों के, जहाँ स्कॉलरशिप है वहाँ को अवेल करने की कोशिश कर सकते हैं। सही होनहार ये स्कॉलरशिप अनाउंस कर बिल्कुल दी गई है सही गवर्नमेंट की तरफ से, उनमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कुछ ना मिले सही तो जो फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन ऑप्शन आ रहे हैं मिजान बैंक के थ्रू या समथिंग एल्स आसान कर्जा के थ्रू, तो इन प्रोसेस को लेके भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर कुछ ना मिले तो उनको एक मेंटोर ढूंढना है। सही वो उनका घर का बाप हो सकता है, कज़न हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई कैरियर का जो भी लेजेंड प्रोफेशनल हो सकते हैं अपने प्रोफेशन, उनसे रब्ता करके गाइडेंस ले बिल्कुल सकते हैं। सही बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का, आपके कीमती ख्यालात का, और हम आपका दिल से मशकूर हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं आपकी ज़िंदगी के तजर्बे से, आपके इस प्रोफेशनल विजडम से फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच सर, इट्स रियली ग्रेट ऑनर। थैंक यू सो मच सर, थैंक God यू bless. सर, Thank you so थैंक यू। व्यूअर्स, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। और आप जानते हैं, जैसे प्रोफेसर सरफराज साहब ने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि अपनी ज़िंदगी में ऐसे मेंटोर्स, ऐसे माहिर लोगों से पूछें। आज का दौर वो दौर नहीं है कि आप किसी दूर दराज इलाके में रहते हैं, आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आपके ये कह सकें कि हमारे पास ये वसाइल नहीं है। इस मोबाइल के ज़रिए आप हमें देख रहे हैं, इस पर बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपने सिर्फ जहन को खुला रखें और अपनी सोच को बुलंद करें।